देखो बेटा, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। और इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो जैसे मान लो कि दो मीडियम है, एक तरफ म्यू1 है, एक तरफ म्यू2 है, और बीच में मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस रख दिया। तो इससे आप किस तरह से इमेज बनाएंगे और किस तरह से फार्मूले यूज़ करेंगे। तो देखो, चाहे सरफेस कॉनकेव टाइप का हो या कॉन्वेक्स टाइप का हो। जैसे ये अभी आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है, अगर ऐसे होता इस तरह से तो ये कॉन्वेकेव होता। तो फार्मूला आप एक ही तरह से यूज़ करेंगे, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। देखो, म्यू2 हमेशा से वही रहा है कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के जिस मीडियम में जाएगी, लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट से निकल के मीडियम में जिस मीडियम में एंटर करेगी, दैट इज़ म्यू2। यू भी आप समझ रहे हैं, यू क्या होता है, जो जो पोल है, ये पोल है, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है ये यू होगा। जहाँ पर इमेज बनेगी पोल से उसकी दूरी क्या होगी, भी होगी। फार्मूला आप यही यूज़ करेंगे हमेशा। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही ध्यान में रखना है जैसे मैंने बता रखा था पहले कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। अपनी कलम को पोल पे रखेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो पोल से जिस तरफ आपको चलना होगा, अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो इमेज उसी तरफ बनता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट मतलब यू और भी दोनों का साइन नेगेटिव होगा। और आर देखो ये ऐसे है तो इसका आर तो इस तरफ होगा ना। जैसे ये मान लो कि कोई स्फेयर है और ये पार्ट लिया तो इसका तो रेडियस इधर ही होगा। तो रेडियस आप पोल से बढ़ेंगे रेडियस की तरफ तो सेंटर इधर ही होगा ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़, अगर ये प्लेन सरफेस है, फॉर प्लेन सरफेस आर इन्फिनिटी हो जाता है तो नीचे यहाँ पर आर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये जो फार्मूला है ये पैरोक्सियल रेस के लिए है, मतलब जब आई और आर बहुत स्मॉल होता है। अगर मान लो कि आई एंड आर आर स्मॉल नहीं है तो मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इफ़ आई एंड आर इज़ नॉट स्मॉल इज़ नॉट स्मॉल, तब देखो ये फार्मूला बनता है म्यू2 बाई भी। वैसे सवाल हमेशा आई और आर स्मॉल है, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 कॉस आर माइनस म्यू1 कॉस आई डिवाइडेड बाई आर। बस म्यू2 की आगे कॉस आर आ जाएगा और म्यू1 के आगे कॉस आई आ जाएगा, ठीक है। अब एक बस ये चीज़ आपको इतनी ध्यान में रखनी है। और जो अगला आपका एक क्वेश्चन मैं छोटा सा ले रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ऑब्जेक्ट को यहाँ पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। अब इसकी इमेज की लोकेशन बतानी है। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी तो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। अब ये डायरेक्शन जो इधर जा रहा है तो इस तरफ एंटर करेगा तो ये बेटा म्यू2 हो जाएगा और ये म्यू1 रहेगा। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u जो कि निगेटिव होगा। अब आप फार्मूला और देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो आपको बस इमेज की लोकेशन बतानी है। ठीक है, फाइंड इमेज लोकेशन, ठीक है। आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब आप वैल्यूज़ रखनी है तो म्यू2 की वैल्यू क्या होगी 4/3, म्यू2 क्या होगा 4/3, भी तो निकालना है।
म्यू1 क्या है 1, यू की वैल्यू -20, माइनस साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखेंगे, आपको जो तरीका बताया गया है उसको यूज़ करिएगा। म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसे है, यानी स्फेयर ऐसे रहा होगा तो आर इधर ही जाएगा ना, सेंटर तो इधर ही रहेगा, तो आर की वैल्यू +40 वैल्यू आप रख लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आपका ये दिख जाएगा इस तरह से। ठीक है, आंसर आपका कितना है -32 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर रे डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो लाइट रेज आएगी, सेंटर से मिला के नॉर्मल देखेंगे, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर का 4/3 है, तो लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंट होगी, लेकिन अब इतना बेंट नहीं हो रही कि लाइट इमेज इधर बन जाए। तो इसलिए पहले आप फार्मूले से सवाल सॉल्व करके पता चलेगा कि भी निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज उधर ही बनेगी, तो इसको आप पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये इमेज बन जाएगी। यानी ये जो पोल है, पोल से जो इमेज की दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है 32 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर एक प्रॉब्लम और मैं ले रहा हूँ, है ना, और लेकिन उसके पहले थोड़ा आप मैग्नीफिकेशन देख लीजिए। इसमें भी मैग्नीफिकेशन, तो आप चाहें तो फार्मूला याद कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू1 भी बाई म्यू2 म्यू1 भी बाई म्यू2 इंटू यू, दिस इज़ यू। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप फार्मूला याद कर लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक बार प्रोसेस भी जानना चाहिए कि किस तरह से आता है ना, मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हाइट HO है, और आप देख रहे होंगे लाइट ऐसे जा रही है, तो यहाँ से डेंसर से सॉरी रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंट होगी। ये मान लीजिए इमेज बन गई, ये एंगल आई होगा क्योंकि ये तो नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब आप स्नेल्स लॉ लिखिए, तो आप स्नेल्स लॉ लिखेंगे म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो चूँकि आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, पैरोक्सियल रेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आई और आर वेरी स्मॉल एंगल्स हैं, तो आई की जगह पर यहाँ पे आप tan आई मान लीजिए अगर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस साइन आई को, अगर आई बहुत स्मॉल है तो हम इसको tan आई भी तो लिख सकते हैं साइन आई को, या फिर आई लिख दो, तो आई लिखोगे तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस वाले फार्मूले से चलोगे, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, इस तरह से, या tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर आपका म्यू1 आई बराबर क्या आ गया, इंटू बराबर म्यू2 आर, और आई tan आई की वैल्यू इस ट्रायंगल से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू लिख दिया, tan आर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बाई वी, और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपका आ गया ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, म्यू1 भी बाई म्यू2 यू। देखो अब देखो म्यू1 है इधर तो म्यू1 के साथ वी लिया है, म्यू2 इधर तो म्यू2 के साथ यू लिया है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका एक मैग्नीफिकेशन का तरीका है निकालने का इसमें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन और लिया मैंने कि एक ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज़ ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर है, और ये पोल से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, और इसका 4/3 है। तो लोकेट इमेज एंड इट्स हाइट, ये चीज़ बतानी है आपको। तो पहले चीज़ तो जब लोकेशन देखनी है तो फिर से वही फार्मूला देखेंगे, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। फार्मूला साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखेंगे। सो देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओके। तो इधर से लाइट रे 1 से 4/3 में जाएगी, तो ये म्यू2 हो जाएगा, दिस बिकम्स म्यू2 एंड दिस इज़ म्यू1। अब आप फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो म्यू2 की वैल्यू क्या है 4/3, ये भी है। म्यू1 क्या है 1, और यू की वैल्यू क्या है -40। अब वैल्यू, अब आर देखो, अब यहाँ पे आर निगेटिव होगा क्योंकि ये इस तरह से है ना, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जैसे ये एक स्फेयर लिया, तो देखो ये वाला जो पार्ट है इस तरह से है, तो इसका सेंटर इधर आएगा, तो पोल से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो रेडियस मिलेगा। तो ये आपका हो गया, ये आर की वैल्यू निगेटिव ले लिया, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व आप करिएगा उसको, भी इज इक्वल टू -32, यानी इमेज जो बनेगी इसकी वो इसी तरफ कहीं बनेगी। आप रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो हमको भेज के अपना पूछ लीजिएगा। रे डायग्राम मैं बना भी दे रहा हूँ, रुक जाओ।
तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, या आप ट्राई कीजिएगा एक बार, है ना। यहाँ से एक रे आप निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से रे निकाल लेंगे, नॉर्मल दिखा दीजिएगा और बना के आप ट्राई करिएगा एक बार, है ना, अपने आप करिए थोड़ा इसको। अगला है हाइट ऑफ इमेज बाई, अब इमेज की हाइट बतानी थी तो फार्मूला अभी आपको नीचे दिखाया, बस वैल्यूज़ रख देनी है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन पे एक और क्वेश्चन, ताकि आपको ये फार्मूले क्लियर हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन और है देखो यहाँ पर क्या है कि स्फेयर है और स्फेयर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक, है ना। तो पूछ रहा है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फेयर सच दैट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्ज एज पैरेलल बीम। मतलब यहाँ से लाइट रे जा रही है, ये तो सेंटर होगा गोले का, ये सेंटर है इसका, तो मान लो कि ये तो नॉर्मल माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, नॉर्मल। तो लाइट रे डेंसर से रेरर जा रही है, देखो नॉर्मल से दूर जाएगी, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद ये लाइट रे इसके पैरेलल हो जा रही है, ठीक है ना, इसके पैरेलल हो जा रही है। तो जब ये पैरेलल हो रही है तो देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, कि जैसे मान लो कि कोई, यहाँ पे बना देते हैं, जैसे मान लो कि ये ऐसे है और लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है इस तरह से पैरेलल, तो इस केस में आप u इन्फिनिटी लेते हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर लाइट रे इस तरह से निकलती है पैरेलल, तो यहाँ पर v इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये म्यू मान लेते हैं, ये आपको म्यू निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। तो फिर से देखो बेटा वही फार्मूला, म्यूटू एक ही फार्मूला है ये यार, बस एक ही फार्मूला यूज़ करो, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, कभी गलत हो नहीं होंगे सवाल आपके। तो म्यूटू बाई v माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यूटू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना। ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे। अब म्यू टू और म्यू वन डिसाइड करेंगे, तो लाइट रे देखो यहाँ से इधर जा रही है, यानी इधर एयर है, यानी म्यू टू की वैल्यू 1 लेंगे, म्यू वन की वैल्यू म्यू जो कि निकालना है, और यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो देखो इसका जो सेंटर होगा वो इधर है ना, सेंटर इधर है ना, तो सेंटर इधर, तो आर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, तो इसके आप अपोजिट जाएंगे तो आर नेगेटिव लेंगे, ओ भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से ओ की वैल्यू क्या है, -2r, रेडियस का डबल है ना, डायमीटर है ना ये। तो देखो यू की वैल्यू आर का डबल -40 लिया, म्यू टू 1 लिया, म्यू वन म्यू लिया, आर की वैल्यू -20 होगी, भी इन्फिनिटी क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है। और फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए और इसके बाद आप सॉल्व करिएगा, u बराबर 2। अब देखो फॉर एनी वैल्यू आप, और मैंने बोला कि रेडियस कुछ भी होता आंसर हमेशा यही आता, देखो इसलिए आता ना क्योंकि यहाँ तो भी इन्फिनिटी 0 हो जाता, तो इधर भी r आता, u की वैल्यू -2r रखते इधर r आता, तो r और r कैंसिल हो जाएगा, तो जो फार्मूला बनेगा इस केस में वो r से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये म्यू r की वैल्यू कुछ भी होती, वो हमेशा आपका वैल्यू क्या आता, म्यू बराबर 2 ही आता। ठीक है, बाकी ये पहला लेक्चर है इसका, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का। इसके बाद मैं बाद में फिर कुछ देर के बाद दूसरा लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं केवल, है ना। तो अभी मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ।